नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो हरियाणा जीके की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। जिस प्रकार सब्सक्राइबर जितने हैं उस हिसाब से तो काफ़ी व्यू है, तो उसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और वही बात है, जब तक 1000 नहीं होंगे तब वैसे पेंटा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आज जैसे कि आपने टॉपिक देखा, हरियाणा के शहरों में पुराने नाम व उपनाम। शहरों में मतलब तकरीबन जिला जिला के नाम पुराने और उनके उपनाम, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम उस कोने से। मैं हिसार में खड़ा हूँ, तो इसके मतलब लास्ट में इधर फतेहाबाद और सिरसा से शुरू करते हैं हम। सिरसा को सैरिस्कम बोला गया है। पुराना जो नाम था वो सैरिस्कम है। और अभी जो उसकी जो उपनाम है, ये तो हो गया पुराना नाम भाई, ओल्ड नेम, ठीक है। और ये उपनाम आ जाएंगे, ठीक है। डिप्टी नेम मतलब कोई भी नाम से उससे जाना हमें भाई, उसको प्यार से भी बोल रहे हैं या अपनी पहचान के लिए जो बोल रहे हैं। तो सिरसा है, सिरसा जिले को हमें सिरसा को शहर को एक और बोल रहे हैं। एक तो संतों की नगरी, क्या संतों की नगरी, और एक बोलते हैं वनों का शहर, ठीक है, वनों का शहर। हालांकि ज्यादा वन जो क्षेत्रफल के हिसाब से हैं, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रफल के हिसाब से हैं, वो पंचकुला में है, लेकिन ज्यादा फिर भी और वैसे ज्यादा सिरसा में है। सिरसा के बाद आ गया हमारा फतेहाबाद जिला, ठीक है। फतेहाबाद का जो पुराना नाम था इकदार बोले, इकदार, ठीक है। ये है भाई पुराना नाम। और आपको पता होगा ये फिरोज शाह तुगलक था उस टाइम के बसे हुए शहर हिसार और फतेहाबाद, तो इसको एक महलों का शहर भी बोलते हैं। हरियाणा में महलों का शहर या फिर पिंक सिटी हरियाणा में जो पिंक सिटी है वो फतेहाबाद को बोलते हैं भाई। उसके साथ लगता जिला है हमारा हिसार जिला भाई। एक हिसार की खासियत जो बताना चाहूंगा, आज वर्तमान टाइम की बात करेंगे तो हिसार में आज के दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दुनिया मतलब भारत में जो उभरते हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो हरियाणा में आज उभरने लग रहे हैं। यहाँ जो बड़े बड़े साइंस के जो नीट के या जेई के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, किसी का नाम लेने का पिके है, 2-3 यहाँ खुल गए हैं। उसके अलावा भी 25-30 इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे तैयारियां कराते हैं। बहुत से ऐसे हैं, 2-3 तो ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे तो एग्रीकल्चर में जितने कोर्सेज में एडमिशन के लिए तैयारी कराते हैं वो भी यहाँ पे है, अच्छे संस्थान है। और हॉस्पिटल जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा तो हरियाणा में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और नए नए टेक्निक के साथ हॉस्पिटल वो हिसार में है। तो देख सकते हो हिसार ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की। और आज हिसार में एयरपोर्ट बनने लग रहा है, आज का मतलब अभी इन दिनों में। और एयरपोर्ट में सुनने में आया है कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। और ड्राई पोर्ट की भी बात चल रही है उस पर, और उसमें नए जहाजों की असेंबली है, रिपेयर है, वो चीजें भी यहाँ पे बनेगी। इस प्रकार देखेंगे तो हिसार में बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है भाई। लेकिन दुखद बात यह है कि जितने भी हिसार में हॉस्पिटल हैं, कोई किसी की भी फीस 300-400 से नीचे नहीं है। तो ये दुख की बात है। हॉस्पिटल थोड़े सस्ते होने चाहिए, सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है और एजुकेशन है वो सस्ती और असल तो फ्री होनी चाहिए। बाकी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री की आदत गलत है। लेकिन जो 3 चीज बेसिक है, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, तो उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट ये वाजिब दाम होना चाहिए भाई। चलो इसके बाद अपने मुद्दे पर आते हैं हम। फतेह हिसार का मतलब ये होता है किला। हिसार का मतलब होता है किला। तो इसका जो पुराना नाम था हिसार ए फिरोजा, फिरोजा का किला, ये इसका पुराना नाम है भाई। और आज इसको जिस नाम से जाना जाते हैं वो है इस्पात सिटी। ये हमारे
जिंदल साहब की देन है भाई हिसार को। इस्पात सिटी नाम इसलिए पड़ा है, इस्पात सिटी, स्टील सिटी, स्टील सिटी या फिर मैग्नेट सिटी। हिसार की बात फिर करें जलम है, लेकिन फिर एक बात बड़ी बात और बताते हैं। विन्नी मलिक है हिसार जिले की, गांव डंडेरी की। उसने सबसे कम उम्र में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती पीछे, सबसे कम उम्र में ये उसकी उपलब्धि है। कईयों ने जीते हैं मेडल, तो गोल्ड मेडल भी कईयों ने जीते हैं, लेकिन उसकी स्पेशल उपलब्धि विन्नी मलिक की, एक छोटी सी छोरी 14 साल की जिसने सबसे कम उम्र में टाइटल जीता है, वो है एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गोल्ड। तो ये बड़ी खुशी की बात। हिसार में गांव हुमरा खेलों की फैक्ट्री होने लग रहा है, खिलाड़ियों की फैक्ट्री होने लग रहा है। बहुत से गेम के खिलाड़ी नेशनल लेवल पर वहां से निकल चुके हैं, तीरंदाजी के हैं और भाई कुश्ती के हैं, हैंडबॉल के हैं, हॉकी के तो बहुत पुराने हैं। चलो हिसार तो आज टॉप होने लग रहा है वापस से। हिसार के बाद में हम साइड में चले जावा जींद। जींद इसका पुराना नाम है जयंतपुरी। ये आपको पता होगा, ये जयंती देवी जो एक माता थी जिसकी पूजा पांडवों ने करी थी भाई, वो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, पता होगा महाभारत का कुरुक्षेत्र मोड़ है वो जींद की सीमा में लगता हुआ है। आखिरी जो कोना है युद्ध का वो पोंकड़ी खेड़ी है, क्योंकि वहां 4 यक्ष जो चारों तरफ से उसकी रक्षा कर रहे थे, जो एरिया था युद्ध की, कुरुक्षेत्र के युद्ध की, तो उसमें लास्ट में ये वो पोखरी खेड़ी आता है। तो जींद में जयंती देवी की पूजा करी पांडवों ने, तो इसी जयंती देवी के नाम पे जयंतपुरी इसका पुराना नाम था। और कोई भी शहर, पहले शहर बनना पहले गांव भी होगा, गांव से पहले छोटा सा 1-2 घर भी होंगे, धीरे धीरे बढ़ के आज वो हजारों सालों के बाद इतने बड़े शहर हो गए हैं। तो जींद का नाम जयंतपुरी है, और इसको आज जो उपनाम है वो है हृदय, हरियाणा का हृदय, हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय या दिल, हार्ट, क्योंकि ये बीच में है भाई तकरीबन 14 और एक इसको दुग्ध नगरी बोलते हैं, दुग्ध नगरी, दुग्ध नगरी। दुग्ध नगरी का क्यों बोलते हैं इसका पता होगा। यहाँ पर बीटा की बहुत बड़ी डेयरी है भाई, वहां पे एक प्राइवेट डेयरी और है लक्ष्य की, रेड्डू साहब ने लगा रखी, बहुत बड़ी डेयरी है। मतलब इतना दूध की सप्लाई जींद में हुआ भी है, जींद तक जाओ भी है। आने का मतलब ये होगा हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से दूध इकट्ठा होके वहां आता है, दूध का प्रोसेस होता है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, दूध है, दूध भी 3-4 डाल का जावा है, उसके बाद में उसके बने हुए प्रोडक्ट वो भी सारे फिर हरियाणा में फैल जाए हैं। तो ये दूध नगरी बहुत बड़ी है भाई। भाई पुराने जमाने की मथुरा और गोकुल में छोड़ देता था, जींद में सबसे ज्यादा दूध है। तो हरियाणा तो वैसे भी मुर्रा आपको प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल जो दूध से भरी हुई है। इसके साथ में लग जाए भाई कैथल। कैथल, कैथल वो जिला है जो जींद के सारा इलाका है, और इसको कपिल सथल बोलते हैं, पुराना नाम इसका कपिल सथल है। और साथियों ये छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, छोटी काशी, और हनुमान नगरी से भी प्रसिद्ध है ये, हनुमान नगरी, ठीक है। और इसको गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है। हालांकि गुरुद्वारे सबसे ज्यादा अम्बाड़ा में है, लेकिन जो कहावत के अनुसार गुरुद्वारों का शहर कैथल को बोला जाता है। और बंदर भी बहुत है भाई, बंदरों का शहर भी है, जहाँ हनुमान जी का नाम है तो बंदर तो अपना भी होने हैं, तो ये कैथल है भाई। ये कैथल के सारा लग जाए ऊपर चला, थोड़े से उधर चलते हैं घूम फिर के, फिर बाद में आवांगे ऊपर अम्बाड़ा में चले जावा। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा शहर जो सुषमा स्वराज से प्रसिद्ध है भाई। सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय हमारी विदेश मंत्री थे, पूरा बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर और प्रधानमंत्री की दावेदार भी थी मोदी जी के टाइम पे, लेकिन मोदी जी लड़ाई जीत के बीजेपी में भी और प्रधानमंत्री बन गए। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा सिटी
अम्बाड़ा शहर मतलब ये अम्बाड़ा जो जिला है, अम्बावाड़ा, अम्बावाड़ा इसका नाम था, अम्बावाड़ा, अम्बावाड़ा, अम्बावाड़ा मतलब ये आमों से प्रसिद्ध है भाई अम्बावाड़ा। और ये मिक्सी सिटी, भारत में सबसे ज्यादा मिक्सी अम्बाड़ा में बनती है भाई, मिक्सी सिटी के नाम से भी जानी जावे है। कई हैं जो यहाँ की प्रसिद्ध हैं, उसके बाद तो बहुत सी कंपनी ने बनाई, लेकिन यहाँ जो प्रसिद्ध है वो 2-3 है, तो वो मिक्सी सिटी है। और एक जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उनका भी जो सामान है यहाँ बनता है, तो वैज्ञानिकों का शहर भी बोलते हैं भाई, वैज्ञानिकों का शहर, ठीक है जी। इसके साथ में आ गया भाई, ऊपर चला थोड़े से पंचकुला, उधर चलते हैं। पंचकुला भाई कार्यकाल के हिसाब से देखा ना तो यो है ना हरियाणा की राजधानी हो रहा है, मतलब समझने की बात है। राजधानी है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के साथ में लागे पंचकुला, और जितने भी ऑफिस बना रखे ना सरकार ने सारे के सारे चंडीगढ़ से उठा के पंचकुला बना दिए भाई। चंडीगढ़ में सिर्फ ऑफिस रख रखे हेड ऑफिस, लेकिन उसके जितने भी कार्यकारी डिपार्टमेंट है उसके नीचे के सारे पंचकुला बना रखे हैं। और जो साथी तैयारी करे बड़ा चक्कर काट के रहना तो मेरा है, जो एक लाइन है सेक्टर 2-3 की बस स्टैंड के पिछले साइड में, और जो परेड ग्राउंड है आजकल उसमें डॉक्यूमेंटेशन वही हुआ है, नहीं मेरा किस्म दुआ करूंगा पेपर पढ़ो और फिर देखा हो भाई पंचकुला को। तो इसको पंचपुर के नाम से जाना जाता था भाई, पंचपुर, ठीक है, पंचपुर के नाम से जाना जाता था। और ईव इसने ट्राई सिटी भी कह दिए हैं, ठीक है साहब। ये हमारा पंचकुला ट्राई सिटी भी कह देते हैं, और नैनो सिटी भी बोल देते हैं इसको, नैनो सिटी। नैनो सिटी बोलना मतलब ये है छोटी सी सिटी है, छोटा जिला है हमारा, तो नैनो सिटी बोल देते हैं। उसके साथ हमारा आ गया ऊपर एक जिला आ गया यमुना नगर, यमुना नगर भाई, वो हमारा लास्ट का पहाड़ी जिला है, मतलब तकरीबन इसमें पहाड़ी इलाका आता है हमारा। अम्बाड़ा का जो है पंचकुला का इलाका है, कालका, मोरनी हिल्स वगैरह, वो भी पहाड़ी इलाका आता है, शिवालिक की पहाड़ियां जो है हिमालय की, और कुछ इसमें भी बिलासपुर का है, ऊपर का इलाका है, काले वगैरह भी, यमुनानगर में जगाधरी वगैरह, मतलब काफी वहाँ का इलाका आ जाता है पहाड़ी इलाका। ऊपर को गन्ना बहुत ज्यादा होता है वहाँ साइड में, और वहाँ सरस्वती गन्ना मिल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका जो नाम था अब्दुल्लापुर, अब्दुल्ला, और एक और था मुस्तफाबाद, क्या था और मुस्तफाबाद, यो नाम जरूर बोल रहे हैं, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर या मुस्तफाबाद। और साथियों यहाँ पर गन्ना ज्यादा हुआ है, और जो इसमें और बोल रहे हैं वहां पेपर सिटी, पेपर सिटी भाई, जो पेपर के कारखाने हैं जहाँ पेपर बनता है, कागज बनता है हमारा, वो यमुनानगर में बने हैं भाई। इसके अलावा एक शहर और इसमें जगाधरी, वो बर्तनों का शहर है भाई, जगाधरी में बर्तन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। यमुनानगर आ गया, यमुनानगर से नीचे आ जावा करनाल, यो कर्णताल के नाम से भाई, कर्णताल कहते हैं कि जो कर्ण झील है, कर्णताल है, वहां पर आकर कर्ण हर रोज स्वावण सोना दान कराया करता, हर रोज वहां पर स्वावण सोना दान कराया करता। भगवान जाने कितनी सच्चाई थी, लेकिन दानी जरूर था भाई कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा दानी हुआ आज तक का। और वो जगह है जहाँ पे वो दान कराया करता, वो कर्णताल जो कर्ण झील है उसमें नहाया करता, नहा के सुबह फिर वहीं पे दान दिया करता। और उसकी माता कुंती भी ओढ़े गई थी जब उसने अर्जुन को बचाना था। ये चीज का हमें मतलब हमारी जो प्राचीन सभ्यता है ना उससे जुड़े हुए, इसलिए बात थोड़ी याद आ जाए तो बता दें। एक आध चीज भूल भी जाएगा, नाम भी भूल जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे जो चीज है बताई जा। और भाई ये प्रसिद्ध क्यों है? यो प्रसिद्ध है भाई, हमारा पेरिस का नाम तो यो प्रसिद्ध है, पेरिस ऑफ हरियाणा,
करनाल है, ठीक है। गया हूँ आज 1.5-2 महीने रह गया हूँ, काफी अच्छा शहर है और साफ सुथरे शहरों में करनाल और हिसार का ही नाम आया करता। रोहतक पर तो हुड्डा साहब ने जोर लाया था पीछे, ना तो ज्यादा खास नहीं था, हालांकि पुराना शहर है, लेकिन जो साफ सुथरे के मामले में करनाल और हिसार आया करते। आज हिसार की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं जितनी करनाल की है, तो मैं हिसार का बोलूंगा भाई साफ सुथरा रह, कह रहा हूँ, मैं भी मैं हूँ आप लोगों के बीच में। तो भाई एक तो हो गए हो, एक है भाई धान का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है भाई। और आजकल तो सीएम सिटी भी है भाई, आजकल तो यार सीएम सिटी है, खट्टर साहब वहीं से इलेक्शन लड़े ना। अब देखो भाई जो करनाल है ये हो गया धान का कटोरा। धान के बारे में कहना चाहेंगे, हालांकि हरियाणा में इतना धान नहीं उगाया जाता क्योंकि कुछ ऊपरला इलाका है, सोनीपत का, पानीपत का, करनाल, कुरुक्षेत्र, कचरा उधर का, हिसार और जींद में कुछ इलाकों में धान होता है। लेकिन जो दुनिया का टॉप का धान है जो इसमें करनाल में उगाया जाता है, जो पूरी दुनिया का टॉप का चावल है वो करनाल से जाता है। हालांकि हमारे देश में धान उगाने वाले राज्यों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूंगा, जो टॉप का चावल है, धान है, वो करनाल के इलाके में उगाया जाता है। करनाल के आसपास हालांकि पानीपत वगैरह में है, लेकिन जितना करनाल में होता है इतना कहीं नहीं होता जो टॉप का धान उसकी, इसलिए जो धान का कटोरा किया गया है जिसकी अच्छी कीमत मिले है। 100-150, 200 रुपए किलो चावल बिकता है भाई, और ज्यादा भी हो उसको, जिन्हें चावल ज्यादा खाया उन्हें पता होगा, ठीक है जी। करनाल के साथ में आ जाते हैं हमें पानीपत में। पानीपत से पहले कुरुक्षेत्र कर लेते हैं हम। कुरुक्षेत्र इसने भाई पुराना नाम थानेश्वर था। थानेश्वर आजकल एक बड़ा कस्बा भी छोटा थानेश्वर, जिसके यूनिवर्सिटी के सामने है, और थानेश्वर था। और उसमें के आजकल उसको मतलब धर्मनगरी से भी जाना है हमें, कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है साहब। ये एक और था वो शरणावत, शरणावत, इससे भी जाना है। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो हरियाणा का नाम कुरुक्षेत्र से चलता है साथियों। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां हमने पूरी दुनिया का पाप मिटाया था। हमने इतने पापी लोगों को उठाया था इस धरती ने, मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर आए, फिर गीता का उपदेश दिया था। जिसने गीता सुनी वो महान है, और जहां गीता का उपदेश हुआ वो स्टेट भी महान है। शायद हरियाणा इस चीज का गना वो ठीक है भाई, महाराणा तो लड़ाई हुई थी, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि यदि कोई गीता पढ़ के उसको ऊपर अमल करा कोई भी, तब मोह माया से मुक्त होकर अपने कर्म पर ध्यान दे सकते हैं। और जितने भी मोटिवेशनल हुए हैं, स्पीकर हुए हैं, या जितने भी हमारे वैज्ञानिक महान जो लोग हुए, उन्होंने गीता का गहन अध्ययन किया है और वो महान हुए हैं। इसलिए गीता जहाँ हरियाणा में जो गीता का स्थान है, जहाँ से गीता का उद्गम हुआ है, तो साथियों मैं कहूँगा, हालांकि मैंने ढंग से पढ़ी नहीं है, हमने अपनी पढ़नी चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। कुरुक्षेत्र वो है, कुरुक्षेत्र का आसपास का इलाका 84 को उसका इलाका धर्म क्षेत्र माना जाता है, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई थी। और मैं बताया लास्ट में तो अपने साइड का इलाका जो था पोंपरी खेड़ी का था, तो वहां तक हुई थी, ये कुरुक्षेत्र था। और कुरुक्षेत्र के बारे में जितना बताऊंगे थोड़ा है, जब कुरुक्षेत्र की बारी आओगे डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाएंगे जब हम करेंगे। कुरुक्षेत्र के बाद करनाल आ गया, करनाल के बाद हमारा आ गया पानीपत। पानीपत भाई यो भी शहर गजब का है, भीड़ भड़ाका बहुत है, हाईवे के ऊपर है, लड़ाइयाँ का शहर है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं और 10 लड़ाई हुई है भाई, और आखिरी हिंदू राजा भी पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गया था। तो बड़ा गजब का मतलब शहर रहा है। इसमें पनपत, पनपत इसका पुराना नाम है, पनपत के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन इसको इब जो कहा जाता है वो बोलते हैं बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। एक चीज कहना चाहूंगा, पानीपत कंबलों का हब है, पानीपत चटाइयों का हब है, पानीपत में पर्दे बहुत बड़े हैं, पानीपत गजब का शहर हो रहा है भाई, मैन्युफैक्चरिंग हब है इन कपड़ों का, गर्म कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है। जिस प्रकार हरियाणा में जिस में स्टील के पाइप बनने लग रहे हैं, स्टील तो बनता ही है, मैन्युफैक्चरिंग हिसार में ही होती है,
और आपको बता दें कि स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जिंदल ही करता है सबसे ज्यादा। जो स्टील है, एसएस जो बोलते हैं, एमएस की तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, टाटा वगैरह बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन जो स्टील है वो हिसार जिंदल, स्टार्टिंग हिसार जिंदल में काफी मतलब अच्छी शुरुआत है। उसके बाद में बहुत से प्लांट है, जिंदल साहब ने तो बताओ 50-56 प्लांट लगाए हैं बड़ा, तो बहुत बढ़िया है। हिसार की तो बात है मेरी, हिसार को आगे तो भाई हमारा शहर है। तो ये कह रहा है पानीपत बुनकरों का शहर हो गया भाई। पानीपत के बाद में आ गया सोनीपत, आगे इसको मटे लेते हैं। सोनीपत भाई, वो सोनीपत भी बहुत प्रसिद्ध है। आज ये वो सोनीपत जिसने बैगन कर दिया था किसके जीवन में? श्रवण कुमार के जीवन में। श्रवण कुमार के जीवन में सोनीपत ने बैगन मचा दिया था। आप श्रवण कुमार को तो जानते होंगे, सबसे आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों में बिठा के तीर्थ यात्रा करा के लिया था। उससे बड़ा कोई पुत्र नहीं। और सोनीपत का हम जिक्र कराएं तो श्रवण कुमार का नाम आए बिना रव है कोनी। सोनीपत, सोनीपत का पुराना नाम है सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ। क्यों जिक्र किया? छोटी सी कहानी है। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे में बैठा कर इस एरिया में पूछा, तो कहते हैं कि इस धरती में पता नहीं ऐसा क्या पाप है, क्या बोझ लगा, क्या उसमें हुआ, क्या हलचल होगी उसके दिमाग में। और उसने बोला माँ, बोले हाँ बाबू, बोले हाँ, बोला मैं इतने दिन तक हमने कंधे में बैठाए घुमाने लग रहा हूँ। बोला हाँ बेटा। नु बोला किराया चाहिए। भाई इतना समझदार बेटा किराया मांगे, माँ बाप का माथा ठन गया। बाप ने सोचा कुछ तो घटना हुई है। नु बोला बेटा कहाँ आया, कौन सी जगह पहुंच गए? नु बोला स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ का नाम सुनते ही स्वर्ण सुना, सोना वाला लालच, सीधी बात यह है, टोटल कहानी का निचोड़। तो उसके बापू ने सोचा भाई ये तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं बेटा, पाप में क्यों दस है, तो इसको समझाएंगे। नुमला बेटा किराया भी देंगे, थोड़ी सी दूर चल पड़े, उसके बाद हम किराया दे दें तने। इतनी सुन के वो आज्ञाकारी तो था, इतनी बात सुनकर वो आगे चल पड़ा। और जैसे ही वो सोनप्रस्थ या सोनीपत के इलाके से बाहर निकला तो उसकी आंख खुल गई। हो तूने क्या गुनाह कर दिया है? इतने दिनों से माँ बाप का बोझ ढूंढ लग रहा था, क्या हुआ? उसने माँ बाप के पैरों में पड़ गया। बापू मुझे माफ कर। बोला बेटा कुछ नहीं, इस धरती का कोट था। तो साथियों, मैं किसी को, हमारा हरियाणा का इलाका है तो मैं बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन ये घटना हमारे रामायण काल से जुड़ी हुई है, तो ये छोटी सी याद आ गई थी तो मैंने बता दी। और सोनीपत, इसको वाई एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं आजकल, एजुकेशन सिटी, क्योंकि यहाँ पे है ना एक इलाका, एक जो पूरा का पूरा सेंट्रल वो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके लिए दे रखा है। बहुत बड़ा इलाका है जिसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसको एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। ठीक है जी, शायद अच्छा लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा भी बोल गया होगा, हो सकेगा कि चीज़ गलत भी बताई गई होगी तो वो कमेंट में जरूर बता दें। उसके साथ हम नीचे आ जाते हैं भाई, सोनीपत के साथ आ जाता है रोहतक। भाई ये रोहतक या रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ भाई बहुत पुराना है। शायद ये रोहतासगढ़ के नाम से तो हरिश्चंद्र याद आ जाता है, लेकिन हो सकता है वो रोहतास शायद दूसरा था, लेकिन रोहतास के नाम से इन्हें ये शहर बसाया गया था। रोहितक भी बोल देते हैं, रोहितक या रोहतासगढ़ भी भाई। इसको शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। शुगर सिटी बहुत ही प्रसिद्ध जिला है भाई, बहुत बड़े महानुभाव यहाँ पे हुए हैं। पंडित श्री राम शर्मा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये था रणवीर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध, अब यहाँ तो दिललाल की इलेक्शन भी आ रहा है, यहाँ भी आने की प्रसिद्धि है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, हमारा जो पीजीआई कॉलेज था आजकल यूनिवर्सिटी बना दिया है, पंडित भगवदयाल शर्मा यूनिवर्सिटी बना दिया है, वो भी यहाँ पे है। तो ये हमारे बीच में है। इसका एक खास बात रोहतक की सीम किसी भी राज्य से नहीं मिलती।
और बाकी जितनी भी हमारे एक तो दादरी को छोड़ दे, इधर दादरी हो गया, दादरी और रोहतक को छोड़ दिया, तो जितने भी जिले हैं हमारे उनकी सबकी सीमाएं दूसरी स्टेटों से मिलती है। बाहर तकरीबन 12 को है, मतलब इतने बड़े बड़े जिले हैं, साइड में निकल जाए तो बाहर लगे, लेकिन रोहतक की नहीं लगती। तो यह है रोहतक। रोहतक के बाद आगे हुआ है झज्जर। झज्जर झज्जर की बात कर लिया हम, इसको बोल रहा है भाई शहीदों का शहर। ठीक है जी, शहीदों का शहर। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जो हरियाणा वाले को तो पता भी होगा, क्योंकि हरियाणा का हर एक बच्चा फौज में जाना चाहता है। कि कोई न कहते गरीबी मेरी यहाँ देखी, कोई ना जिसका जज्बा है लड़ने का देश के लिए जाता है फौज में। और हरियाणा का हर एक गाँव में ग्राउंड में सामने बड़ा छड़तम करते पाऊंगा बिला फौज में भर्ती होना है। पहली चॉइस फौज हो गया, उसके बाद में जो उम्र लेकर जाए तो फिर HSC के पेपर देवा, क्योंकि हमने HSC की तो उम्मीदें बनोगी। भर्ती 3 महीने में मुझे तैयार हम नौकरी करा फौज में। सबसे ज्यादा शहीद है हमारे झज्जर में। विक्टोरिया क्रॉस, जो पहला विक्टोरिया क्रॉस था वो भी झज्जर में था, क्योंकि झज्जर के इलाके में सबसे ज्यादा सैनिक है भाई। कोसड़ी का इलाका लगता है इसमें, कोसड़ी में सबसे ज्यादा, हिरवाड़ इलाका जिसके सबसे ज्यादा सैनिक। हिरवाड़ तो क्या है, जाट क्या ब्राह्मण और कोई राजपूत सारे फौज में है भाई। एक आधा गाँव ऐसा है, डंडेरी गाँव है, तकरीबन घर में फौजी है। तो बहुत मतलब आप देखोगे तो इसको शहीदों का शहर है। इसके साथ में इधर अपने कवर कर लेते हैं भिवानी। भिवानी भिवानी पुराना शहर है भाई, इसने काशी के नाम से जाना है, धर्म हरियाणा की काशी। ठीक है, हरियाणा की काशी। और जो है ये प्रसिद्ध यहाँ टेक्सटाइल है भाई। ठीक है, टेक्सटाइल है, और इसमें निवार बहुत बने हैं। निवार भिवानी में देवसर माता का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है भाई। भिवानी बात करना, हरियाणा बोर्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड उड़े है, जितने फार्म भरे HSC में 70% वाला कोड़ा फार्म भरे हुए रोडे के पास उड़े, तो भिवानी है भाई। भिवानी के बाद में फिर आ जाता है चरखी दादरी। चरखी दादरी, इसको दादुर के नाम से भी जाना जाता था, दादुर के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पे एक मात्र हमारी सीमेंट फैक्ट्री होया करती, सीमेंट फैक्ट्री होया करती भाई। आज सीमेंट फैक्ट्री का नाम रह है, इमारतें खड़ी हैं। किसी राजनीतिक द्वेष में या किसी भी प्रकार से भेंट चढ़ गई वो खत्म होगी। क्योंकि जो हरियाणा के 7 जिले थे ना, सबको एक फैक्ट्री दी थी संजय गांधी ने उस टाइम पर, ताकि यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बने। और फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री आप देख सकते हो, चाहे मारुति की हो या हरियाणा कॉनकास्ट होया करती शहर में, या फिर अम्बाड़ा की HMT मान लो, या फिर आप वो एस्कॉर्ट मान लो, या फिर ये भिवानी के फैक्ट्री मान लो। तो ये चीजें थी, और धीरे धीरे वो कई बच गई, कई खत्म होगी। जो सरकारी थी वो खत्म होगी, प्राइवेट वो आज रनिंग में है। और ये चरखी दादरी दादू के नाम से प्रसिद्ध। उसके बाद हम बात करेंगे, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, फिर आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कानौड़ का नाम से भी जाना जाता है। राजा महेंद्र प्रताप के शायद नाम से महेंद्रगढ़ बना था। कानौड़ के नाम से जाना जाता है। कई बार आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाएं तो कानौड़ का जिक्र आता है, कई राजाओं ने इसको जीता था और छोड़ दिया था। ये हरियाणवी इलाका है, और ये वह इलाका है जिसमें डोसी, नारनौल के एरिया में डोसी की पहाड़ियां हैं। डोसी की पहाड़ियां जहाँ चमन ऋषि ने तपस्या करी थी, चमन प्रास बनाया था। पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने का जो फार्मूला था वो हमारा हरियाणा से बना था, वो चमन प्रास डोसी की पहाड़ियों से। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए हमारा हरियाणा पे, हमें गर्व होना चाहिए हमारा हरियाणा पे। हमने इसी बढ़िया चीज दे रखी है, लेकिन फिर भी लोग बोला रहे मिला अखड़ू बुलाए भाई, खून में है फेंक रहे। वो एक देखूँ ना मैं प्रोग्राम था डांस वाला, बोले आपने डर नहीं लेता छोटा बड़ा? परिणीति चोपड़ा पूछा, अरे तन्ने बेरा तेरे एरिए का है नोमला हरियाणा में खून में कौन डर तो होता है कोई भाई, मरना मंजूर पर डर कोई। तो ये महेंद्रगढ़ कानौड़, और इसको खनिजों का शहर के नाम से जाना जाता है भाई, खनिजों का शहर। आपको एक बात बता दूं, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसमें खनिज लवण मिले हैं वो महेंद्रगढ़ है।
ठीक है, काफी जिले हो गए कवर और कराएंगे, का याद अंदर रहेगा तो बता दे रहा। इसके बाद आ गया रेवाड़ी। रेवाड़ी का नाम सुन के भाई कान खड़े हो जाते होंगे। अंग्रेजा के तो हो गए थे, अंग्रेजा के भी हो गए थे और अकबर के भी हो गए थे, अकबर के भी हो गए थे, क्योंकि आप जिक्र कराएंगे बतावाएंगे तो नाम रेवाड़ी के बोला, रेवाड़ी के बारे में बताते हैं। रेवाड़ी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, रीवावाड़ी, रीवावाड़ी, वाड़ी मतलब जो पानी की बावड़ियां होती है वो वाड़ी बोलते हैं, रीवावाड़ी। और यो है भाई कांस्य के बर्तन, ठीक है, पीतल की नगरी बोलेंगे भाई, सॉरी पीतल नगरी। वो बताया ना रेवाड़ी ने जाइए उड़ा तो पीतल की टोकनी लाइए, गाना में है भाई फिल्म में, तो प्रसिद्ध थी। पीढ़ी में पीतल की टोकनी आज भी दे हरियाणा में उड़ता हुआ है। अरे एक वो ब्याह में दिया करें 2 बार पीतल की टोकनी में, तो सही डाल से जो पीढ़िया दे ना टोकनी दो पीतल की। हालांकि आजकल तो स्टील वाले मटके आएंगे, ठीक है, कि बोले ना बंटे वो आएंगे, नहीं तो पीतल की टोकनी दिया करते। और एक पीतल की टोकनी ब्याह में दिया करते, 2 टोकनी होया करती पीतल की। ब्याह में कदे ब्याह में वो एक ना छोरी का गिला लाडू जलेबी गाय लेके ना उसको ऊपर कापड़ चेप के ना वो दिया करते भाई, वो पीतल पीतल भाई, उस पीतल की बात करा। बाकी आजकल पीतल का दर्द दूसरा ला ले, लोग पीतल काट देंगे, पीतल काटना गलत, काम करना चाहिए। तो यार रीवावाड़ी है। अब रेवाड़ी का जिक्र करा ना, एमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य भाई, जो राजा एमू था हमारा लास्ट का राजा, हिंदू राजा, वो रेवाड़ी का था। उसके बाद में 1857 की क्रांति में जिसने दांत इकट्ठे कर दिए थे, अहिरवाड़ इलाके का नाम बताइए, उस दिन बताया था मैंने, ठीक है, मूछों वाला छोरा, ठीक है, मैं नाम कौन बताऊंगा उसका, देखते हैं कमेंट में कौन कौन बताओ किस किसके याद रहेगा। इसके बाद में जब कह रहा था भाई 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने चक्के छुड़ा दिए थे। इसके बाद महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, उससे ऊपर आ जाए गुरुग्राम। आजकल गुरुग्राम है, पहले गुरुगांव था, हाँ, अरे फिर गुरुग्राम, गुरुग्राम गुरु का गांव भाई, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, तो इसलिए गुरुग्राम बोलते हैं। एक गांव तो या गया था, गुरु द्रोण जहाँ रहते थे, वहीं पर पांडवों को कौरवों को शिक्षा दीक्षा दी गई थी, वो गुरुग्राम है। अब देख सकते हो हरियाणा कितना प्रसिद्ध है, कितना प्राचीन है, कितना हमारा धार्मिक है। शीतला माता का मंदिर भी गुरुग्राम में है, ठीक है। तो वो तो परिवार है सारा, गुरु द्रोणाचार्य जैसा वही होना। तो आजकल क्या है, उद्योग नगरी है भाई, उद्योग विहार बोले जाओ, उद्योग विहार, कभी उद्योग नगरी बोलेगा फरीदाबाद को। मिनी मेट्रो सिटी, मिनी मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी है भाई, मेडी सिटी है, सपनों का शहर है भाई। क्या होंगे गुड़गांव के बारे में, आईटी का हब है, सोलर सेल का हब है, मतलब गुड़गांव आज के दिन टॉप में है भाई। ये हमारा गुड़गांव है, गुरुग्राम है, आधुनिकता का नाम है आज गुड़गांव। आज सारे के सारे गुड़गांव में रहना चाहेंगे भाई, सारी फैसिलिटी गुड़गांव में है, नौकरियां गुड़गांव में, रोजगार गुड़गांव में है। तो उसके बाद में आगे गुड़गांव के साथ में लग गया मेवात, नू है भाई, पहला लिखा है नू नाम है मेरा, एक डिस्ट्रिक्ट आगे हमारी नू, नाकुन नहीं, नू। इसका पुराना नाम ई वाला जो नाम था वो है मेवात, और इससे पहले का नाम सत्यमेवपुरम। गांधी जी से जुड़ा हुआ इलाका है, ठीक है। एक बहुत बड़ी मेव जाति हुआ करती जो मुसलमानों में कन्वर्ट होगी, बहुत ही मजबूत, ये हमारा मेवात है। मेवात के आज भाई थोड़ा सा दुख हुआ है मेवात के बारे में कहते हुए। गायों का कत्लेआम मेवात में होने लग रहा है। पीछे एक बड़ी पंचायत हुई थी साथियों, गायें जिस दिन धरती से मिट गई ना, उस दिन धरती का विनाश हो जाएगा, इसलिए हमें गायें बचानी चाहिए। ठीक है, शहरों में लोग रहते हैं, गाय नहीं पाल सकते, लेकिन जो 8-8, 10-10 कुत्ते पाल सके ना, वो एक गाय भी पाल सके,
और मैं किसान भाइयों से कहूँगा जो 10 भैंस रखें तो एक गाय जरूर रखा करो भाई, कोशिश करो गाय रखो। बड़ी बड़ी बात मारे वाला भी पड़ा हुआ है, बात करे यह भी हो सके, लेकिन कोशिश करो। मैं यूँ नहीं कहता, दबाव तो है ही किसी पे, गाय हमारी माता है भाई। तो ये होगा। इसके बाद में फरीदाबाद, ये बाबा फरीद के नाम से शहर बसा हुआ है। जो भी 18 स्थान की क्रांति में बल्लभगढ़ राजा नार सिंह के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो इसको उद्योग नगरी भी बोलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो NIT जो नेशनल इंडस्ट्रियल टाउनशिप आई थी वो फरीदाबाद में बनी थी भाई। एस्कॉर्ट बड़ी कंपनी है, JCB बड़ी कंपनी है, बहुत सी कंपनियां हैं वहां पर। राजदूत होया करती जो बंद होगी, तो बहुत बड़ी हजारों कंपनियां हैं। उसके बाद हमारा आ गया पलवल। पलवल आ गया भाई लास्ट का जिला, उस साइड में लाग जाए हमारा अपवाला पलवल। भाई पलवल के कुछ गांव ऐसे हैं जहां 84 कोस की जो यात्रा होती है। 84 कोस की यात्रा कौन सी? सिटी ऑफ कॉटन भी बोलते हैं पलवल। पलवल अपवाला बोल लिया करते इसका पुराना नाम। यो भाई गांधी जी गिरफ्तार हुए थे हरियाणा में पलवल तक, याद रखियो, हिस्ट्री में है। सिटी ऑफ कॉटन, यह है भाई पलवल। ये हो गए तकरीबन हमारे जिले कवर हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ शहर और हैं जिनके नाम मैं बताऊंगा, और पुराने नाम हैं सफीदों में सर्प दमन, ये भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजा परीक्षित के लड़के ने सर्पों का दमन करने के लिए वहां पे सर्पों का वो हवन किया था, और जितने धरती के सांप थे वो सारे के सारे यहाँ पे आके हवन कुंड में जल गए थे। और एक फिर उधर है ना नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाके शायद कोई पाताल लोक बोलते हैं, वहां पे भी सर्प दमन किया था। वो पाताल लोक के लिए बोला था कि जितने पाताल लोक में सांप है वहां पे उनका दमन कर दिया गया था, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप था अब उनको सांप काटेगा भाई। उसके बाद है कलका भाई, ये हमारा सबसे ऊंचा शहर है, कालकूट के नाम से जाने जावा था। और ये एकमात्र हिल स्टेशन हरियाणा का, एकमात्र हिल स्टेशन है। लेकिन गड़बड़ क्या है, वहां पर इलाका पहाड़ी होने की वजह से सॉरी, इलाका पहाड़ी होने की वजह से वहां पर जो टीचर है, अध्यापक है या और सुविधाएं हैं जो भी हैं वो कम पहुंच पा रही हैं, ये थोड़ी दिक्कत है वहां पे। लेकिन ये हमारा इलाका हिल स्टेशन के तौर पर यही है। उसके बाद एक हंसी है, ये हमारा शहर है। लाला हुकुमचंद जैन हंसी का क्रांतिकारी हुआ था जिनको फांसी दे दी गई थी। असीगढ़ या आसी और आसीगढ़ की फांसी यो प्रसिद्ध था। एक चीज और प्रसिद्ध है भाई, आसी के पेड़े बहुत मशहूर है। आसी के पेड़े बहुत मशहूर भाई, आसी के पेड़े और पृथ्वीराज चौहान का किला। एक शहर रह गया हमारा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ इसको बोलते हैं, जो पुराना नाम था इसका हमारा सराफाबाद है। करके रह गया हमारा मैम आ गया, इसको महेश बोलते थे। और एक और है जगाधरी को, हाँ जगाधरी, इसको युगंधर बोलते थे, जो बर्तनों की उससे प्रसिद्ध है, बर्तनों का शहर। साथियों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और कुछ गलत हो तो उसके बारे में भी जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।